सतीश प्रसाद जी कानपुर में रहते हैं, फ़िलहाल यहीं पोस्टिंग है इनकी। ये रेलवे में है, रेलवे में रिजर्वेशन सुपरिटेंडेंट है आप। मैंने सुना है कि आपको कमर में बहुत दर्द था। जी सर, बहुत बहुत ही पेन था मेरा। मतलब असहनीय था। आसानी था। मैं जॉब पर ड्यूटी भी करने में असमर्थ था, बैठने में भी कभी खड़े हो जाता था, कभी बैठ जाता था। मैं जब कानपुर में आया तभी मुझे ये समस्या हुई। यहाँ अक्सर इस पेन में जैसे लगा पूरा अकड़न जैसे हो गई। पहले 1-1.5 साल पहले ये शुरू हुआ आपको? शुरू हुआ मुझे ये इस पॉइंट से लेके और इधर सब ये पूरी हड्डियाँ सभी है। मतलब ये हाँ हाँ, पूरा ये सब हो रहा ये रीढ़ की हड्डी है। जी ये सब पूरा ही हो रहा है। और लोअर बैक, जी जी जी। यानी ये लोअर बैक में और ये पूरा। बारिश हो रही है बाहर और कभी हमारा दिल करता है छत पे जाके चाय पियेंगे बारिश में बैठ के, तो आपका दिल करता था छत पे जाने का कभी? हाँ हाँ, पहले नहीं करता था लेकिन अब तो मैं चला जाता। अच्छा, पहले इसलिए नहीं करता था? हाँ, मैंने बहुत दिक्कत हो रही है कमर दर्द की वजह से। तो जैसे आप जाना पड़ता था मजबूरी में आपको, कैसे जाते थे उस समय को? मैं जाने के लिए जब जा भी जाता था तो पहले इसको एक बार पकड़ता था, इस पर जोड़ लगा कर फिर ऐसे करके धीरे से फिर इसका भी सहारा लेते थे, तब मैं इस तरह से चढ़ता है। इस तरह से करके ऐसे फिर ऐसे चलते थे, फिर ये कैसे करके चलते थे। इतनी तकलीफ में? जी जी जी, उस समय तो बहुत दिक्कत होती थी। मैं बिस्तर से उठता था, उठने के बाद करीब समझे कि 1.5 घंटा 1 घंटा बैठे हुए हैं, बैठे बैठे इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे उठने का प्रयास कर रहा था। इनको सर जी बहुत परेशानी होने लगी थी, उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी, सोने में भी दिक्कत हो रही थी, सो भी नहीं पा रहे थे। हाँ, बैठे रहते, बैठने के बाद तब धीरे से बेड का सहारा लेके तब इस तरह से करके तब मैं उठता था। इतनी परेशानी थी? मैंने समझे कि बाइक चला रहे हैं, हमसे आगे साइकिल वाले निकल जा रहे थे। अच्छा। ये था। लेटने में भी परेशानी हो रही थी, जैसे गद्दे पे लेटे कि नीचे भी लेट के देख रहे थे, नीचे भी दर्द हो रहा था, गद्दे पर भी दर्द हो रहा था। मैं बैठ ही नहीं पाता। जब ऑफिस में बैठता था, मैंने बैठा जैसे 2-4 पैसेंजरों को रिजर्वेशन किया, फिर मुझे यहाँ अक्सर इस पेन में जैसे लगा पूरा अकड़न जैसे हो गई, फिर मैं खड़ा हो जाता था। आपका यूट्यूब देखा, जब से सर मैं गोंद सिया और टी केयर शुरू किया तो उस समय तो मुझे समझे कि एक कैप्सूल सुबह के टाइम लेता हूँ और एक शाम को लेता हूँ। हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद जीवन आपका कितना बदल गया? जीवन तो समझे कि सही हो गया है। कभी नहीं, एहतियात के तौर पर मैं लेता रहता हूँ, छोड़ा नहीं हूँ इसको। हकीम सुलेमान जी के तो तरफ से तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यार, इनसे मैं पहले जुड़ गया होता तो ये नौबतें नहीं आई होती। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी हम मौजूद हैं एक सच्ची कहानी लेकर, जो आपको हम दिखाएंगे घुटनों के दर्द को मात देने वाली। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में, और कानपुर में हम आपको बता दें केशवपुरम है आवास विकास, जहां पर हम मिलने आए हैं सतीश प्रसाद जी से। उनका ये मकान है और बाहर ही हमें लेने के लिए खड़े हुए हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? तो सतीश प्रसाद जी कैसे हैं? स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य सही है, पहले से बहुत बेटर है। पहले से बेटर है? बेटर है जी। आइए अंदर चलें, आपके मकान में बैठ के बात करेंगे आपसे। जी 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 आइए। सतीश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, हम उनके घर में आ चुके हैं। सर बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये समय दिया अपना मुलाकात के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपकी तरह कमर दर्द से जूझ रहे हैं, जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हैं। और क्योंकि आपकी जो तकलीफ़ थी उसको सुनने के बाद उनको ये लगेगा कि तकलीफ़ तो उनकी भी वैसी ही है जो परेशानी आपको होती थी कमर दर्द में, लेकिन उम्मीद मिलेगी, एक रोशनी की किरण आपकी कहानी से उनको मिलेगी कि जब आप ठीक हो सकते हैं हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, तो हमारे दर्शक क्यों नहीं हो सकते। मैंने सुना है कि आपको कमर में बहुत दर्द था। जी सर, बहुत बहुत ही पेन था मेरा। मतलब असहनीय था? आसानी था। मैं जॉब पर ड्यूटी भी करने में असमर्थ था, बैठने में भी कभी खड़े हो जाता था, कभी बैठ जाता था। ये दिक्कत बैठा नहीं जाता था? बैठने में जैसे 15-20 मिनट बैठते थे, फिर जैसे लगता है पूरा फट रहा, फिर खड़े हो जाते थे। अच्छा। ये समस्या होती थी। तो मैं आपको पहले बता दूं, सतीश प्रसाद जी कानपुर में रहते हैं, फ़िलहाल यहीं पोस्टिंग है इनकी। ये रेलवे में है, रेलवे में रिजर्वेशन सुपरिटेंडेंट है आप, लेकिन वैसे ज़्यादा आपका काम बैठने का है। 8 घंटे 8 घंटा कंटिन्यूस बैठना ही है। जी। और आप बता रहे हैं कि आपसे बैठा ही नहीं जाता था। हाँ, बैठे ही नहीं जाता था। तो जीवन में कितनी समस्या खड़ी होने लगी थी? अरे बहुत ही समस्या होने लगी थी। एक बार दिखाएंगे किस तरफ दर्द था? घूम के दिखाइए ऐसे कैमरे पे। मुझे
ये इस पॉइंट से लेके और इधर सब ये पूरी ये हड्डियाँ सब ये है। मतलब ये हाँ हाँ पूरा ये सब हो रहा है। ये रीढ़ की हड्डी जी ये सब पूरा ये हो रहा है। और लोअर बैक, जी जी जी। यानी ये लोअर बैक में और ये पूरा। तो इसमें तो इसका मतलब ये है कि ना तो आप झुक पाते होंगे। हाँ हाँ क्योंकि दर्द अब तो अगर मैं ये झुक लेता हूँ, पहले मैं नहीं झुक पाता, अब तो मैं झुक लेता हूँ। आप झुक लेते हैं। हाँ अब तो कोई मिनट दिक्कत घूम नहीं जाइए। है। जी तो देखिए अमूमन दर्द होता है, एक मिनट माफ़ी चाहते हैं फिर ऐसे। अमूमन जो अगर किसी को कमर दर्द होता है तो या तो एक हिस्से में या इस हिस्से में होता है या इस लोअर बैक में होता है या फिर ये बीच का जो पोर्शन है हड्डी का एक जगह यहाँ होता है या फिर पूरी रीढ़ की हड्डी में होता है। लेकिन जो सतीश प्रसाद जी बता रहे हैं कि इनको पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ लोअर बैक में भी पेन था, जो कि ऐसे घूम जाइए, जो कि दर्द में किसी भी व्यक्ति को ये इतना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि इंसान चलने में असमर्थ होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में, नीचे बैठने उठने में, झुकने में, कोई सामान उठाने में। यही कंडीशन स्थिति थी आपकी? जी यही थी। बहुत तकलीफ होती थी? बहुत ही दिक्कत होती थी। एक मिनट बाहर आएंगे आपका घर, हम बाहर से पहले देखना चाहते हैं कुछ कि जैसे मैंने आया था तो मैंने जीना भी देखा आपका, ये ऊपर जीना जा रहा है। तो ऊपर क्या है? ये मकान है? छत है? ऊपर मकान है, एक रेंट पर रहते हैं लोग। अच्छा रेंट पे रहते हैं। तो ये सीढ़ी आपको कभी जाना होता होगा रेंट लेने या खुद वो नीचे आते हैं? नहीं नहीं हमको जाना होता तो मैं खुद जाता हूँ। आप खुद जाते हैं? तो ये कैसे चढ़ पाते थे उस समय जब दर्द था? उस समय चढ़ने में दिक्कत होती, नहीं जाता, मैं नहीं जाता, बच्चे को भेजता था। बच्चे को भेजते थे? लेकिन कभी आपका दिल करा? अब तो मैं तो अब चढ़ जाता हूँ। अब जैसे बारिश हो रही है बाहर और कभी हमारा दिल करता है छत पे जाके चाय पियेंगे बारिश में बैठ के, तो आपका दिल करता था छत पे जाने का कभी? हाँ हाँ पहले नहीं करता था लेकिन अब तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा पहले इसलिए नहीं करता था? हाँ मैंने बहुत दिक्कत हो रही है कमर दर्द की वजह से। और कभी मजबूरी में चढ़ना पड़ता था तो कैसे चढ़ते थे आप? चल ही नहीं पाता, या तो इसको हाथ पकड़ कर ये करते थे, धीरे धीरे करके। एक बार दिखाएंगे हमें? तो जैसे आप जाना पड़ता था मजबूरी में आपको, कैसे जाते थे उस समय? मैं जाने के लिए जब भी जाता था तो पहले इसको एक बार पकड़ता था, फिर प्रयास करता था चढ़ने के लिए, फिर धीरे से पैर रखता था, तब मैं सोचते थे? हाँ सोचते थे, तब जाकर मैं अपना विल पावर जब ये होता था तब मैं चढ़ता था उसको। मतलब इच्छा नहीं होती थी? हाँ इच्छा नहीं होती थी लेकिन मजबूरी में कोई होता तब जाना ही पड़ता था। एक बार कैसे चढ़ते थे? इसको इस पे क्या जोर लेते? हाँ इस पर जोर लगाकर मैं फिर ऐसे करके धीरे से फिर इसका भी सहारा लेते थे, तब मैं इस तरह से चढ़ता था। मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीधे सीधे पोजीशन में चढ़ते थे? हाँ हाँ सीधे सीधे पोजीशन में चढ़ते थे। थोड़ा सा चढ़ के यहाँ तक दिखाइए एक बार। जैसे पहले चलते थे वो जी 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 इस तरह से करके ऐसे से फिर ऐसे चलते थे, फिर ये कैसे करके चलते थे। इतनी तकलीफ में? जी जी जी। फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर ऐसे चलते थे, फिर इस तरह से होता है। ये वो स्थिति है कमर दर्द की जिसमें अगर किसी को कमर दर्द है तो देखिए घुटना दर्द है, इस तरह मुश्किल हो जाता है जीना चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना। अब मैं आपसे पूछूं, नीचे आइए, कि आपका जीना थोड़ा ऊपर तक है, नीचे एक बार आइए। अच्छा उतरने में भी तकलीफ होती थी? हाँ उतरने में भी उसी तरह से, लेकिन अब तो उतर जाएंगे। पहले कैसे उतरते थे? क्या ऐसी? पहले इसी को पकड़ के, दोनों पकड़ के, फिर इधर से आके एक पैर करके फिर ऐसे करके धीरे से, बहुत आराम से? हाँ आराम से, फिर इधर ये करते थे। मतलब इसलिए कि झटका ना आ जाए? झटका ना आ जाए इसलिए इतना आराम से उतरते? हाँ इतना आराम से उतरते थे। एक बार उतरिए, दिखाइए। दीवार का भी, रेलिंग का भी सहारा लेते थे आप? आ जाइए। अब मैं आपसे अगर पूछूं, अब गौनसिया लेने के बाद जो आराम आपको मिला, कितना मिला? कैसे आप चढ़ते हैं? आप कोई अब तो परवाह मैं करते हैं? नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब कोई तो परवाह नहीं? हाँ, कोई नहीं एक परवाह। बार दिखाइए ऊपर तक। अरे वाह, ये देखिए, ये गौनसिया लेने के बाद आपको आसानी होगी, आप कोई सहारा नहीं ले रहे। और अगर नीचे उतरना हो तो? नीचे उतर जाएंगे। आप कितनी आसानी से उतर जाते हैं आप? अभी भी बिना सहारे के? ये तो बिल्कुल कमाल है। मतलब ये सब मुमकिन कैसे हो पाया? आपके जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? बस ये है कि दवा की वजह से ही मुझे। कौन सी दवा आपने हकीम साहब के लिए? गोंदसिया लिए थे और आपका टी केयर है और भी हैं सब, वो सब लिए। अच्छा, जैसे घर के काम आदमी को करने होते हैं छुट्टी वाले दिन, कभी जैसे आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं, तो आपने बताया कि आप बाइक भी नहीं चला पाते थे? हाँ बाइक नहीं तो चला, बाहर से कुछ लाना होता था तो अपना अब धीरे धीरे आराम से निकालते थे। जाना तो था ही। तो बाइक चलाने में क्या समस्या आती थी? चलाने को तो चलाते थे बहुत धीरे धीरे, वही 15, 20, 10 के स्पीड में वही चलाते थे। ये वाली बाइक थी? हाँ यही थी, यही रहती है। आप इसी को लेके जाते हैं? एक्टिवा? जी जी। तो ये मान लीजिए आपको निकालनी पड़ती थी
निकालने पड़ते थे, कभी लड़का निकाल देता था। अच्छा, आप नहीं निकालते थे? हाँ, हम नहीं निकालते थे, या तो कभी नहीं है कोई है तो मिसेज थोड़ा सा सहारा दे देती थी, अच्छा, फिर निकाल लेते थे। अकेले मुश्किल नहीं था क्योंकि भारी होती है ये, हाँ हाँ, भारी होती है। तो आपसे बाहर निकाली नहीं जाती थी। कभी लड़के का सपोर्ट हाँ, तो कभी मिसेज। मिसेज का, हाँ, ये लेते थे। और चलाने में क्योंकि गड्ढे हैं इसलिए आपको डर लगता था? हाँ, चलाने में वही 15, 20, 10 मेन रोड पर जहाँ जैसे हो, जैसे रोड होता है उस तरह चलाते और थे। ड्यूटी कैसे जाते हैं आप? ड्यूटी सुबह के टाइम ही जाते हैं, कभी सुबह कैसे? है, इसी बाइक से ही जाते हैं। इससे जाते हैं? इसी से जाते और हैं। जब कमर में दर्द था तब भी इससे जा रहे थे? तभी इसी से जा रहे थे, धीरे धीरे करके जाते थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कितना समय लगता था जाने में? तो जाने में समझे कि हम आधा पौन घंटा पहले निकलते थे। अच्छा, मैंने इसलिए यहाँ से हमारा जो ड्यूटी का पीरियड है लगभग 7 किलोमीटर दूर है, अच्छा, लेकिन 7 किलोमीटर दूर जाने के लिए हम पौन घंटा पहले निकलते थे, ताकि आप आराम से जाएंगे आराम इसलिए। से जाएं। भाई वहाँ पब्लिक भी खड़ी रहती है, ताकि हमें कोई बात हो हमारे वजह से वो सब इंतज़ार करें। अब पब्लिक जान ही रहे हैं, पब्लिक तो इंतज़ार करेगी नहीं। हाँ, वो हंगामा काटने लगती थी कि ये नहीं हुआ, हमारा ये है, सीट चली गई, वो चला गया। बिल्कुल। हाँ, तो एक बार इसलिए समय से पहले एक बार दिखाएंगे कि कितनी तकलीफ होती थी आपको ये निकालने में? जी, अच्छा, मंगवा लीजिए किसी। वो चाबी होगी, वहाँ एक गुच्छा लगा होगा, बाइक वो है। तो ये सतीश प्रसाद जी के हम आपको बता रहे हैं जीवन की कहानी। कुछ समय पहले तक इनको कमर में इतना दर्द था कि सीना चढ़ना मुश्किल था। ये बाइक बाहर निकाल नहीं सकते थे, रोज़ाना इसी से ये नौकरी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। अभी जब भी निकालनी होती थी पहले तो इनका बच्चा या इनकी मिसेज, इनकी पत्नी इनको सपोर्ट करती थी ये बाहर तक निकालने में। अब ये बिना सपोर्ट के बाहर निकल जाती है। अब कितनी स्पीड से जाते हैं? अब तो मैं 40-45 में जैसे रोड रहता है उसके अच्छा, हिसाब से जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी नहीं। ये देखिए भारी होती है, ये निकालना मुश्किल है। इसमें थोड़ा सा झुकाव भी होता है कमर का। बारिश हो रही है, बस कोई बात नहीं, माफ़ी चाहते हैं हमने आपको तकलीफ़ दी है। बस ये दिखाना चाहते हैं दर्शकों को, देखिए जी। कमर दर्द में अब कोई समस्या नहीं आपको? नहीं, अब कोई समस्या नहीं, ये अकेले लेकिन नहीं? अभी हाँ समस्या कोई नहीं है, लेकिन अभी मेडिसिन में जी, बस जी का अपना मेडिसिन ले ही रहा हूँ। अभी कंटिन्यू है। हाँ, कंटिन्यू। स्टैंड पे लगाने में प्रॉब्लम होती थी? नहीं, स्टैंड पे भी नहीं लगा, उस समय तो लगा ही नहीं पाता था मैं, वही हाफ वाला स्टैंड लगाते थे। अच्छा, हाफ वाला, फुल वाला नहीं लगाते थे। क्योंकि झटका ना आ जाए कभी। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे कमर दर्द में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है झुकना या कुछ उठाना, झुक करके वज़न उठाना। क्या ऐसी स्थिति आ गई थी कि झुका ही नहीं जाता था आपसे? नहीं, झुकने की ऐसी स्थिति तो नहीं आई थी। मैंने हल्का फुल्का जैसे झुकना है, जैसे आदमी एक बैग झुक जाता है, अब हल्का हल्का धीरे धीरे करके कोई चीज़ उठाना था तो उठाते थे, जैसे किसी का सहारा लेना होता है। अच्छा, जैसे मान लो ऑफिस में कोई फाइल उठाना है या कुछ गिर गया तो किसी का सहारा लेकर फिर ऐसे उठाते थे, इस तरह से। अच्छा, एक हाथ से सपोर्ट देते थे, सपोर्ट देते थे तब उठाते थे, मतलब डायरेक्ट नहीं पूरा झुका? डायरेक्ट पूरा नहीं होते थे, अब तो डायरेक्ट हो जाते हैं। मुझे मिसाल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये है, ये यहाँ रखा है, अगर ये पहले उठाना पड़ता था आपको? हाँ, तो कोई सहारा लेके तब उठाते थे। जैसे ये है हुआ, तब इसको पकड़ के तब इस तरह से धीरे से उठा, ऐसे एक पैर ऊंचा कर देते तब उठाते थे। अच्छा, ये एक पैर, एक मिनट दिखा, ये एक पैर से उठ जाता था? हाँ, एक पैर उठ जाता था। क्यों? तब इस तरह अपने मैंने सपोर्ट इस पैर पर लेते थे तब अच्छा, जाकर पूरा जोर इस पे आता था तब जाके उठाते थे? जी जी। और अब अगर हम कहें आप आप तो ऐसे उठा लेंगे। अरे वाह, रख दीजिए। ये मतलब इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में आया। मुझे लगता है आपकी उम्र अभी इतनी है भी नहीं, क्या है जी अभी? मेरी उम्र इस समय 53 है। 53। और 53 में आपको ये लगने लगा था कि क्या हो गया कमर में और आगे क्या होगा? हाँ, हम सोचे कि रिटायरमेंट के बाद कहीं और ना हमको दिक्कत हो, इस वजह से मैं पहले ये करने लगा, क्योंकि हम लोग 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं जी, तो हम सोचे रिटायरमेंट के किसी को बोझ ना पड़े, उससे बढ़िया हम समय से पहले ही क्यों ना अपना इलाज ट्रीटमेंट कर लें। तो अभी गोंसिया से आराम है आपको? गोंसिया से बहुत ही आराम है। कितना आराम मुझे हुआ होगा? समझिए कि 100% तो मानिए कि चलिए कि है, लेकिन होने के बावजूद भी मैं दवा ले रहा हूँ एहतियात के तौर पर? एहतियात के तौर पर, कि हो सके कोई ये हो तो आगे भविष्य में ना ये हो। बहुत अच्छी बात है। वो क्या, वो लक्खा डंडा? जी नहीं, कुछ नहीं, लगड़ा पहले नहीं लेते थे। वही मुझे लगा शायद आपका है। ना वो तो मैसेज थोड़ा सा वो हो गया था इसलिए। अच्छा, आइए चलिए अंदर बैठ के हम बात करेंगे आपसे, बहुत सारी बातें करनी है और देखेंगे कि कैसे जो बदलाव आया है ये जीवन में आपके वाकई कितना खुशी देने वाला भी है। तो
तो हम अब सतीश प्रसाद जी के साथ बैठे हैं। हमने देखा कि कैसे परेशानी इनको होती थी कमर दर्द में और अब कैसे आराम मिला है, सारी चीज़ें ये आराम से कर पा रहे हैं हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, गोंसिया का इस्तेमाल करने के बाद। कमर दर्द में कोई मरीज़ ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसको एक समय में ये लगने लगता है कि अब वो बिस्तर पे आ जाएगा, उठ भी नहीं पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है, लोग सहारा देकर परिवार वाले उठाते हैं। आपके साथ ये नौबत नहीं आई थी लेकिन? जी जी, ऐसे नहीं। अच्छा, उससे पहले सतीश जी आपकी समस्या को हम समझेंगे, दर्शकों को बताएंगे। जी जी। हम ये जानना चाहते हैं, आप क्या कानपुर के ही रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं रहने वाला तो आपका यूपी अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा। जॉब मैं यहीं रेलवे में, मैं पूर्वोत्तर रेलवे में, मैं रावतपुर में रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत हैं। जी। और हम लोग का जॉब अक्सर 4 साल के बाद ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कहीं यहाँ हुआ यूपी में, कहीं बरेली हो गया, अच्छा। कहीं आपका मथुरा हो गया। मैं हर 4 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। अलग अलग ज़िले में पोस्टिंग? जी जी हर सर, 4 साल में? जी जी। तो अब आप कानपुर में शिफ्ट हुए हैं? जी, अभी तो मैं फ़िलहाल कानपुर में ही हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मिसेज साथ में रहती हैं और एक लड़का है। जी। वो लड़का इसमें एम.कॉम कर रहा है। अच्छा, पढ़ाई कर? हाँ, पढ़ाई कर रहा है और तैयारी वैयारी अपना कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं सब। जी। और एक बिटिया है तो आपको दिल्ली में ही रहती है, दिल्ली सहादरा में। अच्छा। शादी मैंने उसको कर दिया तो अपना वहीं रहते हैं लोग। तो ये अभी आपको सर्विस करते हुए रेलवे में कितना समय हो गया है? अरे सर, मैं 97 का अपॉइंटमेंट हूँ। 97? जी सर जी। तकरीबन 28 साल। 28 साल हो गया। और अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी इस समय 54 है। 54 है। 6 साल मुझे रिटायरमेंट में अभी आया है। 6 साल बचे हैं अभी। हाँ, 31 में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आप, क्योंकि अभी तो आप स्वस्थ हैं जी जी, भगवान की कृपा से, लेकिन जो एक समय अभी बीत रहा था, कमर दर्द की बात करें हम, जिससे आप जूझ रहे थे, तो क्या आपको कभी किसी समय ये लगा कि रिटायरमेंट से पहले, जैसे 6 साल बचे हैं, शायद मुझे रिटायरमेंट पहले ही लेना पड़ जाए? जी हाँ, ऐसी नौबत आ रही थी। तो मैं वो अपना ये समझे कि धैर्य जो होता है मैं खो रहा था धीरे धीरे। अच्छा। मैं सोच रहा था कि हो सके वॉलंटरी रिटायरमेंट न लेना पड़े, लेकिन फिर मुझे स्टाफ में और भी लोगों के द्वारा और सहयोग मिला। फिर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि अब ऐसे मत करिए। जी। और वैद्य सुलेमानी जी का, ये हकीम सुलेमानी जी का, ये आप एक बार सेवन करके मेरे वजह से देखिए। और नहीं मानते हैं तो यूट्यूब में अपना वीडियो उन्होंने भेज के देखा, जिससे मुझे बातों पर पूरा ये तो नहीं लगा, क्योंकि चूँकि आयुर्वेद में अब यूट्यूब में ज़्यादातर फेक है, लेकिन तभी मैं अपने पर एक बार मंगा के ट्रायल किया। अच्छा। ट्रायल करने के बाद मुझे 10-5 दिन तो मुझे नहीं लगा। फिर मेरे मन में कहा कि अब छोड़ दें, लेकिन फिर मेरे अंदर से आत्मा की ये आई कि चलो जब आया है तो यूज करके देख लें। फिर मैंने यूज़ किया, मुझे 10-15 दिन के बाद मुझे समझिए कि आराम मिलने लगा। अच्छा। हाँ, तो जिससे मुझे चलने में कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे बाइक भी चलाने में। और पहले मैं चलाता था वही 15-20 की स्पीड में, अब मैं कुछ धीरे धीरे मैं चलने लगा। अच्छा। मैंने समझे कि बाइक चला रहे हैं, हमसे आगे साइकिल वाले निकल जा रहे थे। अच्छा। ये था, इतनी आहिस्ता चलाना? इतने धीरे धीरे चलाना रहते हैं। अब चूँकि ड्यूटी जानी है, अब साइकिलिंग हम हमसे कर लेते हैं, लेकिन साइकिलिंग से BC से जाना होता है। जी। और ड्यूटी जाने के लिए हमको समझे कि पौन घंटा पहले ही जाना पड़ता था। अब मैं मुश्किल से 20-25 मिनट, 20 मिनट 15 मिनट पहले जाता हूँ। अच्छा। मात्र यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है, रावतपुर रेलवे स्टेशन है, कानपुर में है। अच्छा, रावतपुर में पोस्टिंग है? हाँ, रावतपुर में पोस्टिंग है। और वहाँ मुझसे 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच जाता हूँ। 15 मिनट मैक्सिमम वो होता है। जी। जी जी। तो यानी ये विचार आने लगे थे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ जाएगा? लेना ही पड़ जाएगा सर। ये हो गया था। कमर दर्द का ये आपका नौबत आ चुकी थी? हाँ, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाता। जब ऑफिस में बैठता था, मैंने बैठा, जैसे 2-4 पैसेंजरों को रिजर्वेशन किया, फिर मुझे यहाँ अक्सर इस पेन में जैसे लगा पूरी अकड़न जैसे हो गई। फिर मैं खड़ा हो जाता था। जब खड़ा होता था तो कुछ हल्का सा रिलैक्स मिलता था। अच्छा। तो कुछ खड़े खड़े ही अपना रिजर्वेशन करते रहते थे। कुछ खड़े, हाँ, खड़े खड़े ही अपना रिजर्वेशन कर रहे हैं। घर में जैसे बिस्तर से उठना उतरना, ज़मीन पे उठना बैठना, चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, क्या क्या काम आपके उस पर असर पड़ने लगा था, प्रभाव? उस समय तो बहुत दिक्कत होती थी। मैं बिस्तर से उठने के उठता था, उठने के बाद
करीब समझे कि 1.5 घंटा 1 घंटा बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे उठने का प्रयास करता था। अच्छा, लेकिन अब तो एकदम कुछ नहीं उठा नहीं, जाता था? एकदम नहीं उठा जाता। अब ऐसे तो मैं जैसे अभी आप बैठे इतनी देर बैठ पाते थे? ना, उस समय तो इतना देर बैठे नहीं पाते। जैसे बैठे, जैसे काम कर रहे हैं, करने के बाद फिर इस तरह से खड़े हो गए, अच्छा खड़े होके अपना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब फिर भी ये दर्द होने लगता था फिर मैं बैठ जाता था, फिर जब होता था फिर खड़े हो जाते थे। अच्छा, हम यहाँ देखना चाहते हैं, जैसे सतीश जी ये आपका बिस्तर है मान लीजिए, एक बार इधर आएंगे आप? तो इसमें आप मान लीजिए बैठिए, और जैसे आपको उठने में कमर दर्द जब होता था आपको पहले जो समस्या थी, जी जी जी। तो क्या लेटे हैं मान लीजिए आप, लेट के उठने में परेशानी होती थी, बैठ कैसे? नहीं, पहले मैं लेटता था, यहीं लेटता हूँ। जी। लेटने के बाद फिर मैं इस तरह से करके बैठे रहता था बहुत देर तक। जब लेट के उठते थे? हाँ, बैठे रहते, बैठने के बाद तब धीरे से बेड का सहारा लेके तब इस तरह से करके तब मैं उठता था। इतनी परेशानी थी? मतलब पहले आपको बैठना पड़ता था फिर खड़े होते थे आप? हाँ, फिर जब बैठे रहते तब जाकर धीरे धीरे खड़े होते थे। वैसे सीधा आपसे नहीं खड़ा हो जाता? सीधे नहीं। और अब आप कितनी तेजी से लेट के उठ सकते अब हैं? तो मैं उठूँगा, आपका इस तरह लेटा हूँ, लेटने के बाद तुरंत देखिए ऐसे उठे और तुरंत ही अरे वाह, उठ गए। ये सब देखिए मुझे दवाई दिख रही है हकीम सुलेमान जी के गोंसिया लेने के बाद सतीश जी के बदलाव आया है। ये आपने ये लिया है टी केयर कैप्सूल? आपका कानपुर में रेजेंसी है जी। तो वहाँ मैंने ये दिखाया, हम लोग की रेलवे की तरफ से फ्री उसमें ये होता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ दिखाया तो वो कहे कि एक्सरे कराइए। एक्सरे के बाद एलोपैथ दवा दिए, एलोपैथ में 2-4 दिन खा लिया तो जी। लेकिन मैं 2-4 खाने के बाद फिर अवॉइड कर दिया, नहीं खाए? तो खाया ही नहीं। फिर मैंने स्टार्टिंग में वही 2-4 दिन खाए, जी। फिर मैं एलोपैथ की दवा हटा भी दिया, अच्छा। डस्टबिन में पड़े फेंक दिए उसको। जब से इससे जुड़े तब से मुझे बहुत ही रिलैक्स मिला। अच्छा, फिर ये जब डॉक्टर ने आपको कहा कि इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, लेकिन आपने नहीं लगवाया, दवा भी 2-1 दिन खाई नहीं खाई, फिर ये गोंसिया टी केयर? गोंसिया इसके डिब्बे हैं नहीं, ये गोंसिया है। अच्छा। हाँ, तो इसमें अच्छा, इसमें एक्चुअल कर में, रखा है। हाँ इसमें कर रखे हैं कैप्सूल है ये? कैप्सूल। अच्छा, इस ढक्कन में हम निकालते हैं। ये गोंसिया के कैप्सूल हैं, इन्होंने ये इस शीशे में रखने की वजह? इसमें इसलिए रखते हैं कि ऑफिस में जाने में, ये चूँकि डिब्बा ये बड़ा था जी। और ये थोड़ा स्पेस कम लेता है, इसलिए जो अपने साथ में रखे रहते हैं। अच्छा। ये देखिए अतिया हर्ब्स के गोंसिया के कैप्सूल्स हैं। और शुरू से आपने कैप्सूल लिए या आपको पहले रॉ हर्ब्स आए थे? हर्ब्स जैसे जड़ी बूटी आती है? नहीं, वो नहीं आया था, शुरू से ही कैप्सूले आया। अच्छा। जब से जिसको मैंने पाउडर जुड़ा, बनाना पड़ता है, पीसना पड़ता है, वो नहीं? हाँ वो नहीं थे। आपके पास कैप्सूल आया, तो एक कैप्सूल आप कितना लेते हैं एक दिन में? एक कैप्सूल सुबह के टाइम लेता हूँ जी। और एक शाम को लेता हूँ। 2 कैप्सूल आप? 2 कैप्सूल लेते हैं। और इसकी टी केयर दिन में किसी समय एक टाइम लेते हैं। अच्छा। जब वहाँ से आपको सलाह मिली थी जी। कि एक टाइम ही लेना है, तो ये एक टाइम देखिए, लेते थे। ये भी टी केयर के कैप्सूल्स हैं, ये भी आप एक लेते हैं? हाँ, एक लेते हैं, दिन में मैंने खाना खाने के आधे घंटे बाद लेते हैं। अच्छा। गोंसिया आप सुबह शाम, और टी केयर कैप्सूल ये हम इसी में रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ये टी केयर और ये गोंसिया कैप्सूल, ये दोनों आप ले रहे हैं पिछले कितने महीने से? जब से एक्सरे कराया मैं वही अप्रैल मई से ले रहा हूँ। अच्छा, मतलब 4-1 महीने आप मान लें। अब मुझे रिलैक्स हो गया, जब बची हुई थी तो मैं सोचा कि यूज कर लूँ। अच्छा। यानी अभी आपका एक डब्बा भी ख़त्म नहीं हुआ है? भाई यही बस वही इतना ही बचे हैं, लास्ट। अच्छा, ये लास्ट है? हाँ लास्ट है। इसी में एक ही डब्बे में आपका आराम मिल गया? नहीं, ये डिब्बे गोंसिया का तो मैं 2-3 खाया। अच्छा, 2-3 खाए हैं, लेकिन टी केयर ये पहला? टी केयर पहला था, लेकिन अभी भी मैं लेता रहता हूँ एहतियात के तौर पर। एहतियात के तौर पर, और भविष्य में लेता भी रहूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये लेने के बाद आसानी किन कामों में होने लगी आपके? अब काम करने में एक्टिविटी अच्छी रहती है, आलस नहीं लगती है। अब 8 घंटा बैठ जाते हैं ड्यूटी पे, बीच बीच में खड़े नहीं होना पड़ता? हाँ, ना खड़े नहीं होना। ये जड़ी बूटी आपको नहीं मिली होती गोंसिया की कैप्सूल या टी केयर, आज की स्थिति क्या समझे होती तो है? आज की स्थिति तो मुझे फिर वही होता है कि वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके घर पर ही बैठना पड़ा होता है। रिटायरमेंट ले चुके होते हैं? हाँ, ले चुके होते। और हकीम सुलेमान जी के बारे में क्या कहेंगे? अरे हकीम सुलेमान जी के तो तरफ से तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यार, इनसे मैं पहले जुड़ गया होता तो ये नौबतें नहीं आई होती। बिल्कुल। तो ये सतीश प्रसाद जी हैं जो रेलवे में रिजर्वेशन सुपरवाइज़र हैं,
इन्होंने गोंसी और टीकर का इस्तेमाल किया, कैप्सूल्स हैं। तो आज की कहानी सतीश प्रसाद जी की थी, अगली कहानी किसी और की होगी। तब तक आप भी रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।